दोस्तों, कैसा रहेगा अगर आप मार्केट ओपन होने से पहले ही आपको पता चल जाए कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आज मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे। अगर यह चीज़ आपको मार्केट ओपन होने से पहले ही पता चल जाए तो डेफिनेटली आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और यह चीज़ आप कर पाएंगे डेली बायस का यूज़ करके। अगर आप डेली बायस का यूज़ नहीं करते तो हाई चांसेस रहेंगे कि कई बार आप ऐसे ट्रेड में एंट्री कर लेंगे जहां आपके हारने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो। और जितने भी लोग स्काल्पिंग और इंट्राडे करते हैं उसके लिए डेली बायस का फ्रेमवर्क किसी वरदान से कम नहीं है। तो चलिए समझते हैं डेली बायस क्या होता है। डेली बायस समझने से पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए, और वह बेसिक कुछ इस तरह है। अगर हम कोई एक कैंडल को स्टडी करते हैं तो कैंडल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को हम हाई कहते हैं और कैंडल के सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम लो कहते हैं। अगर ग्रीन कैंडल है तो उसकी ओपनिंग प्राइस नीचे होगी और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगी। अगर रेड कैंडल है तो उसमें ओपनिंग प्राइस ऊपर होगी और क्लोजिंग प्राइस नीचे होगी। और हाई और लो इसमें ग्रीन कैंडल के जैसे सेम टू सेम रहेगा। इसके लिए बस इतना ही बेसिक समझने की ज़रूरत है। अब डेली बायस को चेक करने के लिए सबसे पहले हम वन डे की टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वन डे की टाइम फ्रेम में इस तरह से एक कैंडल बनती है और दूसरे दिन की कैंडल प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज हो जाती है, तो तीसरे आपका डेली बायस बेरिश रहेगा। तीसरे दिन आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। मतलब तीसरे दिन हो सकता है कि मार्केट में गिरावट देखने को मिले। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी हमारी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो इस हाई को हम प्रीवियस डे हाई कहेंगे और इस लो को हम प्रीवियस डे लो कहेंगे। दूसरे दिन लेट्स सपोज मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो तीसरे दिन आपको बाय साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। और तीसरे दिन हो सकता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करे। ये बहुत ही सिंपल है। अगर डेली टाइम फ्रेम में प्राइस कैंडल लो के नीचे क्लोजिंग दे तो तीसरे दिन हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। और अगर डेली टाइम फ्रेम में प्राइस प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दे तो वहां पर हमें तीसरे दिन बाय साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। लेकिन कई बार जब हम डेली बायस को एनालिसिस करते हैं तो वहां पर हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिलती। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। प्राइस ने प्रीवियस डे लो को ब्रेक तो किया लेकिन वीक से ब्रेक किया। ऐसे केस में क्या हो सकता है? ऐसे केस में तीसरे दिन आपको बाय साइड का डेली बायस माइंड में रखना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दूसरे दिन मार्केट ने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वीप की थी। ये जो वीक से ब्रेकडाउन हमें मिला वह एक्चुअली में एक लिक्विडिटी स्वीप थी। और अगर इसी सिनेरियो को हम स्मॉल टाइम फ्रेम में चेक करेंगे तो यहां पर एक सेल साइड का ट्रैप भी आपको मिलेगा। इसीलिए जब डेली टाइम फ्रेम में प्राइस प्रीवियस डे लो को वीक से ब्रेक करे तो वहां पर हमें अपना डेली बायस रखना है बाय साइड का। अगर प्राइस प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करे लेकिन वीक से, तो अगले दिन आपका बायस बनेगा सेल साइड का, क्योंकि यहां पर प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी। और अगर इस कंडीशन को हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहां पर हमें बायर्स को ट्रैप किया हुआ देखने को मिलेगा, जिस वजह से तीसरे दिन हमारा बायस रहेगा सेल साइड का। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारा बायस उतना ज़्यादा क्लियर नहीं रहता। मतलब कि इस तरह से एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल बनी। अब दूसरी कैंडल में ना ही इस कैंडल का हाई ब्रेक किया और ना ही इसके लो को ब्रेक किया। तो ऐसी कंडीशन में हमें अगले दिन किस डायरेक्शन का बायस रखना है? अगले दिन हम देखते हैं कि तीसरे दिन भी मार्केट में ना ही प्रीवियस डे कैंडल का हाई ब्रेक किया और ना ही प्रीवियस डे कैंडल का लो ब्रेक किया, लेकिन इसके अगली वाली कैंडल का जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया। ऐसी कंडीशन में आप दो टाइप से अपना बायस क्लियर कर सकते हैं। जब भी ऐसा हो तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि प्राइस ने इस प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया तो मार्केट एटलीस्ट यहां तक तो जा ही सकता है। ये हो गए एक टाइप के ट्रेडर्स। और दूसरे टाइप के ट्रेडर्स वेट करते हैं कि प्राइस ये इनसाइड बार कैंडल की मदर कैंडल के हाई या फिर लो को ब्रेक करे।
और मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे टाइप के ट्रेडर्स में आता हूँ। जब भी मुझे इस तरह से डेली टाइम फ्रेम के अंदर इनसाइड बार कैंडल मिले, मैं अपना कोई बायस नहीं बनाता हूँ। अगर ऐसी इनसाइड बार कैंडल बनने के बाद मार्केट प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करे तो वहां पर मेरा बायस बुलिश रहता है। और अगर प्राइस ऐसे इनसाइड बार कैंडल बनने के बाद प्रीवियस डे लो को ब्रेक करे तो वहां पर मेरा बायस रहेगा बेरिश। इसी में अगर इनसाइड बार कैंडल बनने के बाद प्राइस प्रीवियस डे हाई को वीक से ब्रेक करे तो वहां पर मेरा डेली बायस बेरिश का रहेगा। और अगर इनसाइड बार कैंडल बनने के बाद प्राइस प्रीवियस डे लो को ब्रेक करे लेकिन वीक से, तो वहां पर मेरा बायस बुलिश का रहेगा। चलिए अब हम इसको एक चार्ट की हेल्प से समझते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं 30 डे ट्रेडिंग मास्टर क्लास। इसमें आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट के लिए बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस 4,999 है, लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपए में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अभी मार्केट में एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई तो हम यहाँ प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को ड्रॉ की करेंगे। अगले दिन मार्केट में एक इनसाइड बार कैंडल बनी। मार्केट ने ना ही प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया और ना ही प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट किसी एक लेवल को ब्रेक करे, तभी हम अपना बायस डिसाइड करेंगे। अगले दिन मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया वीक से। मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को वीक से ब्रेक किया तो हमारा अगले दिन का बायस रहेगा बेरिश। तो नेक्स्ट डे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे गिरे और फिर अगले दिन ऐसा हुआ भी। तो अब हम फिर से प्रीवियस डे कैंडल को देखेंगे। तो यहाँ प्रीवियस डे लो को प्राइस ने बॉडी से ब्रेक किया था, तो अगले दिन भी हाई चांसेस रहेंगे कि मार्केट नीचे गिरे और हमारा बायस रहेगा बेरिश। अगले दिन ऐसा हुआ। अभी लो को देखें तो यहाँ पर बॉडी से प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया, तो अगले दिन भी हमारा बायस रहेगा बेरिश। नेक्स्ट डे प्राइस ने एक काफ़ी लंबी लोअर विक से हैमर की फॉर्मेशन बनाई, लेकिन यहाँ हमारा डेली बायस फेल नहीं हुआ क्योंकि प्राइस स्टार्टिंग में यहाँ ऊपर जाने से पहले काफ़ी हद तक नीचे गिर गया था। तो यहाँ भी हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल ही सकती थी। अब समझने वाली बात आती है लास्ट प्रीवियस डे लो को। इस कैंडल ने वीक से ब्रेक किया तो हमारा डेली बायस रहेगा बुलिश। लेकिन दोस्तों अगले दिन मार्केट नीचे चला गया, तो यहाँ हमें समझना चाहिए कि ट्रेडिंग में हमें कोई भी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 100% नहीं होती। हम बोल सकते हैं कि यहाँ हमारा डेली बायस फेल हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें तो इस लो को प्राइस ने बॉडी से ब्रेक किया, तो अगले दिन का हमारा डेली बायस रहेगा बेरिश। मार्केट नीचे गया था। फिर से हम प्रीवियस डे लो को देखें तो यहाँ भी बॉडी से ब्रेकआउट मिला प्रीवियस डे लो का, तो अगले दिन भी हमारा डेली बायस रहेगा बेरिश। अगले दिन भी प्राइस ने बॉडी से ब्रेक डाउन दिया, तो अगले दिन भी हमारा डेली बायस रहेगा बेरिश। उसके नेक्स्ट डे भी प्राइस ने बॉडी से ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ भी हमारा बायस बेरिश रहेगा। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ने इंडिसीजन बना दिया। तो इस तरह से आपको डेली बायस को चेक करना है। दोस्तों आपने डेली बायस चेक करना तो सीख लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको बुलिश बायस मिला और आप अगले दिन डायरेक्ट बाय में ट्रेड कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। डेली बायस का यूज़ करके आपको एंट्री कैसे करनी है, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो हम यहाँ पर प्रीवियस डे हाई और लो को ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट डे मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को बॉडी से ब्रेक किया, तो अगले दिन हमारा डेली बायस रहेगा बुलिश और एंट्री करने के लिए हम स्मॉल टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। मैं यहाँ पर 1 आवर का चार्ट यूज़ करूँगा। 1 आवर में यह चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। हमारा बायस बुलिश है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम यहीं पर बाय कर लें। हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट कोई पुल बैक ले या फिर रिट्रेसमेंट ले और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट के पास मार्केट में बाय साइड का सिग्नल मिले।
नेक्स्ट प्राइस एक पुल बैक लेता है। यहाँ पहले एक रेजिस्टेंस भी था जो अब सपोर्ट बन चुका है। वहां पर हमें बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला, तो अब हम यहाँ बाय में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे रहेगा और टारगेट के लिए हम इस सप्लाई जोन का यूज करेंगे जिसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का बन रहा है। नेक्स्ट हमारा टारगेट बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको डेली बायस देखना है और लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री करनी है। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तो इसकी प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो में अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। उसकी एक्चुअल प्राइस 4,999 है, लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपये में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।